नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा शहर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घेराव करने की बात कही। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक और सांसद द्वारा शिलान्यास और भूमि पूजन किया जा रहा है और प्रदेश के साथ साथ रीवा की जनता बेहद परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने अमानक खाद्यान्न, नकली यूरिया, बिजली बिल सहित यह भी कहा कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के शासन में किसान मौत को गले लगा रहा है। डॉक्टर द्वारा जीवित मरीज को कोरोना पेशेंट बताकर मौत के घाट उतार दिया गया और फिर बॉडी भी लापता हो जाती है। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस नेताओं द्वारा बीजेपी पर लगाए गए और इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए 7 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री व कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। इस कोरोना महामारी में पूरी तरीके से आप सब ने रीवा जिले वासियों को लगातार जागरूक किया, इसके लिए भी कोटि कोटि आपको बधाई। कोरोना महामारी का कहर जिले के अंदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुख का विषय यह है कि इस कहर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उत्साह के रूप में देख रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन शिलान्यास न हो सांसद जी का, विधायक जी का। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन सर्किट हाउस में रीवा के कोई विधायक हैं उनकी मीटिंग होती है। रीवा में और भी विधायक हैं, वो व्यस्त हैं अपने अपने शिलान्यास पटिकिया में नाम छपवाने में। मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को रीवा आ रहे हैं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। उस दिन से 6 महीने हो गए मध्य प्रदेश काले अध्याय के रूप में देश और दुनिया में जाना जाने लगा। रीवा का नौजवान कमिश्नर साहब ने खुद स्वीकार किया है कि 25% रीवा का नौजवान पलायन कर चुका है। अनाज में चावल, गेहूं, जानवरों का वह गरीब आम जनमानस के पास खाने के लिए पहुंच रहा और अच्छा चावल और गेहूं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के घर में, उनके कार्यकर्ताओं के घर में, उनके नेताओं के घर में मौजूद है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे जिले भर के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहा है। विवेक कुशवाहा, संजीव शुक्ला हमारे बीच में आज संजीव कुशवाहा जी नहीं है, शुक्ला जी नहीं है, अब विवेक कुशवाहा को उनके परिजन और रीवा का आम जनमानस ढूंढ रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी का घेराव, कलेक्ट्रेट का घेराव कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। आदरणीय भगत जी। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व रीवा के वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला विकास के नए आयाम को गढ़ने के लिए पहले की तरह ही लगातार प्रयासरत हैं। बता दें कि आज रीवा कलेक्ट्रेट में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं पूर्व मंत्री
पुष्पराज सिंह की मौजूदगी में अहम बैठक की गई, जिसमें रीवा जिले के कलेक्टर इलैयाराजा टी भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में लक्ष्मण बाग को लेकर चर्चा की गई, जिसमें लक्ष्मण बाग और वहां स्थित मंदिर को और सुव्यवस्थित करने की बात कही जा रही है, जिससे कि लक्ष्मण बाग की सुंदरता में चार चांद लग जाएं। बहुत आदमी बैठक हुई है क्या? आज लक्ष्मण बाग को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई माननीय विधायक गुरु मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के अध्यक्षता में, और जो माननीय कलेक्टर साहब ने एक अभूतपूर्व काम करा सतना में, उसके बाबत भी काफ़ी चर्चा हुई। लक्ष्मण बाग के एक ढांचे को और अच्छा करना, जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसको और किस तरीके से लेकर और बेहतर करना, उसके बारे में एक बहुत अच्छा विचार यहाँ पर रखा गया और मंजूर भी। एक तरफ जहां पिछले कुछ दिनों में रीवा के संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो पूरे मन से कोविड से ग्रसित मरीजों का उपचार कर रहे हैं और उनकी सेहत में सुधार के लिए मरीजों के कांटेक्ट में जा रहे हैं और उनका रखरखाव बेहतर ढंग से कर रहे हैं। बता दें कि रीवा संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स जो कि कोरोना वार्ड संजय गांधी में पोस्टेड हैं, वहां के मरीजों को रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स द्वारा मरीजों से उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, वहीं डाइट पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर्स द्वारा कोरोना पेशेंट के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके खानपान का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही व्यायाम और योग करवाया जा रहा है, जिससे मरीजों का स्वास्थ्य सही रहे और वह जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौट सके। जहां पिछले कुछ दिनों से संजय गांधी अस्पताल पर कई सवाल खड़े हुए, वहीं डॉक्टर्स द्वारा यह सराहनीय कदम साबित करता है कि अभी भी कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स तत्पर हैं और कोरोना वॉरियर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम मिश्रा, सहायक प्राध्यापक संजय गांधी अस्पताल, यहाँ कोविड वार्ड में पोस्टेड हूँ। माई सर डॉक्टर कपिल प्रजापति, पीजी रेसिडेंट एनेस्थीसिया सेकेंड ईयर, पोस्टेड इन कोविड आईसीयू वार्ड। माई सेल्फ डॉक्टर सरदार विक्रम सिंह, सेकेंड ईयर आरएमओ, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, currently posted in Third Floor COVID Positive Ward. Myself डॉक्टर विकास जमरा, RS of Pneumology, posted in Third Floor COVID Ward, BC Block. यहाँ पे करीब 58 से 60 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है काफ़ी सबके नॉर्मल भी हैं, कुछ पेशेंट सीरियस भी हैं, कुछ वेंटिलेटर पे हैं, पर हम एक टीम की तरह उनका ख्याल रख रहे हैं। उनके पास हम बार बार जाते हैं, पीपी किट पहनते हैं, उनका बार बार हम हाल लेने जानते हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन हम पूछते रहे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर गहरवार सर का, जो बराबर हमारी पेशेंटों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बजाज सर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अस्पताल के, डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर जो कि HOD हैं, मेडिसिन विभाग अध्यक्ष, और मेरे अन्य प्रोफेसर जो यहाँ पे डायरेक्ट मरीजों से जुड़े हुए हैं। हम उनका बराबर रात दिन बराबर ख्याल रख रहे हैं, बराबर हम उनकी सेवाएं दे रहे हैं, और हम लोग करीब 20 से 30 मिनट तक उनको रोज़ योगा कराते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और छाती में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बढ़े। वो हम लोग उनको रोज मॉनिटर करते हैं और ऐसे कई मरीज हम यहाँ पे डिस्चार्ज भी करा रहे हैं। हमारा ये काम है कि हमें कोरोना हराना है। गो कोरोना, गो कोरोना। हजारों लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले शिक्षक दिवस के दिन ही धरना देने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान तक जूं नहीं रेंग रही है। शिक्षक दिवस के दिन ही इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा शहर स्थित रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जहां विश्व बैंक के परियोजना 3 के तहत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों ने अपना कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। सभी सहायक प्राध्यापकों का कार्यकाल आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। बता दें कि प्राध्यापकों के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब, NBA मान्यता गेट 2020, साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि विश्व बैंक द्वारा
वित्त पोषित टेकअप 3 परियोजना के तहत देश भर में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में IIT, NIT से डिग्री धारक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है, जिनका भविष्य परियोजना समाप्ति की तिथि 30 सितंबर के बाद अंधेरे में है। जबकि ये प्रोफेसर देश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अहम योगदान देते हैं। अध्यापकों की मांग है कि प्रोजेक्ट के तहत किए गए समझौते के आधार असिस्टेंट प्रोफेसरों को संस्था में नियमित किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। आज आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या? नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं टेक्यूब के प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक से और MHRD की जो सही परियोजना है उसके तहत यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और हमें विगत 3 वर्षों के लिए देश के 13 राज्यों में जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए थे वहाँ भेजा गया था, ताकि उनके यहाँ के तकनीकी शिक्षा का उत्थान हो सके, उसमें बढ़ावा दिया जा सके या उसका डेवलपमेंट हो सके। तो हमने यहाँ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 6 महीने में देश और दुनिया में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है, तो वहीं देश में लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो लोग लापरवाही करने पर उतारू हो गए। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा समय समय पर लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रीवा में भी रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिल्पी प्लाजा स्थित दुकानदारों के द्वारा मास्क न लगाए जाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे लोगों पर भी धरपकड़ की जा रही है और चालानी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि अब लॉकडाउन में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। शासन के निर्देशानुसार अब रविवार को लॉकडाउन हटा दिया गया है, लेकिन जिले की जनता से अपील है कि वे सावधानी बरतें। तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों को संक्रमण के खतरे से सचेत किया जा रहा है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आदेश है ना जारी हुआ है, वो स्पष्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना गाइडलाइंस है, मध्य प्रदेश शासन के ना निर्देश अनुसार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना अभी लॉकडाउन है ना नहीं लगा सकता है। सो उसको संदर्भ में जिला प्रशासन रीवा द्वारा भी ना लॉकडाउन की पूर्व के लॉकडाउन लगा हुआ था, वो आदेश को निरस्त किया गया है। सो अभी आने वाले समय पे रविवार को दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा, बट जनता से अपील है कि मतलब हम लोग है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। व्यक्तिगत अनुशासन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा परिवार के लिए, हमारी पड़ोसी की, सभी लोगों की ना सुरक्षा के लिए। सो बार बार जिला प्रशासन आपसे अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे घर पे कितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और छोटे बच्चे हैं उनको है ना ख्याल रखते हुए उनको भी बोले वो बाहर ना आए, मतलब लोग है ना व्यक्तिगत अनुशासन को है ना पालन कराएं। रीवा शहर स्थित राज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा सांसद राजमन पटेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को ओबीसी, दलित एवं किसान विरोधी सरकार बताया है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए सरकार द्वारा न्यायालय में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। रोस्टर बदलकर मेरिट के छात्र छात्राओं को भी प्रतिशत के आरक्षण में सीमित कर दिया गया है, जबकि मेरिट के कोटे में होना चाहिए। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद राजमन पटेल के द्वारा कोरोना काल में बदहाल शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण काल के दौर में सरकार और प्रशासन के द्वारा बरती गई लापरवाही, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी पर जमकर निशाना साधा गया और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ प्रदेश की शिवराज सरकार की जमकर आलोचना की गई। पीने के लिए पेयजल किसी भी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी उपयोगिता में से एक है। शहर के बाणसागर कॉलोनी में इन दिनों पेयजल की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके यहाँ पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो सकी। बता दें कि बाणसागर कॉलोनी अंतर्गत बनाए गए भवन काफी जर्जर हो चुका है, जिससे किसी भी वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों द्वारा बताया गया कि बीते दिनों पाइपलाइन काट दिए जाने के कारण लोगों को पानी की समस्या हो रही है। वहीं बच्चों को पानी लेने काफी दूर जाना पड़ता है, इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस संदर्भ में जब SDO गर्ग से बात की गई तो उन्होंने फिर से भवन के जर्जर होने की बात कही। जावित्री पांडे। कौन सी कॉलेज? बाणसागर कॉलोनी। क्या पानी की समस्या है, यहाँ पानी काट दिया गया है, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हम लोगों को। क्या बोला जाता है? बोला कुछ नहीं गया, बस नोटिस दी गई थी
8 दिन पहले इसी शनिवार को दी थी और अचानक आके परसों काट के चले गए। क्या इस संदर्भ में आप लोग किसी अधिकारी लोगों से मिले? नहीं, हम लोग किसी से नहीं मिले। अधिकारी लोग आए थे, बोले और बोलने का भी प्रयास करे तो बोले कि पहले जाके आप अधिकारी लोगों से बात करिए, वही लोग भेजे हैं। जब वो काटने का आदेश दिए तो हम लोग काटेंगे ही। कनेक्शन काटने वहीं के ऑफिस के कर्मचारी आए थे, उनको पहचानते नहीं है, लेकिन आए थे 2 लोग, काट गए। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 4 दिन से नहीं आ रहा पानी। कहाँ से आप लोग ऐसे इधर उधर से गुजारा करते हैं। सामने मंदिर है, वहीं पर टोटी चलती है, उसी से छोटे छोटे बच्चे लेके ढो के आते हैं। पूरे मतलब जितना यहाँ पर अपना ब्लॉक है सब परेशान है। कितनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है? पानी दूर है, मंदिर के पास अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इसका कोई निश्चित नहीं, कोई पानी देगा भी या नहीं देगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं। परिवार रहते हैं बच्चों के साथ? हम लोग तो 5 हैं, लेकिन यहाँ सब फैमिली वाले हैं। कितने लोग होंगे लगभग? 16 कमरे हैं। अब 16 कमरे में सब ज़्यादातर फैमिली वाले हैं। कोई गांव में है, कोई अभी किसी को पता है, किसी को नहीं भी पता है। आ रहे हैं धीरे धीरे करके। समस्या यह है कि पानी वानी की दिक्कत है और रूम भी नहीं मिल रहा। कितने दिनों से नल नहीं आ रहा? 4 दिन से हो गए। क्या कारण है नल लाने का? नल आने का ये कारण है कि अब यहाँ से जाइए। क्या बोल के नल काट दिया गया? नल बोल के काट दिया गया कि यहाँ से अब जाओ, यहाँ नहीं गिरने वाला। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि कोरोना संकट चल रहा है? बोले कोरोना हैं हम काल लोग। चल रहा है, कहाँ जाएं? बोले हैं, तुम लोग बोले कि अपनी अपनी व्यवस्था करो, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। अधिकारियों से आप लोग मिले? अधिकारियों से नहीं मिले। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज जहां एक ओर पूरा देश अपने गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बधाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सतना जिले में अतिथि शिक्षकों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से एसडीएम और अतिथि शिक्षकों की नोकझोंक भी हुई। आखिरकार अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से शासन प्रशासन को अवगत कराया। यह अतिथि शिक्षकों की भीड़ है जो शिक्षक दिवस के अवसर पर जेल भरो आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट पहुंची है। इन शिक्षकों की पीड़ा यह है कि सरकार इनसे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य तो ले रही है, लेकिन आज तक इनका ना तो नियमितीकरण किया गया और ना ही कोई स्थायी पद स्वीकृत किया गया। ऐसे में एक किराए के शिक्षक की तरह यह अतिथि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मजबूर हैं। कोरोना काल की वजह से सरकार ने इन अतिथि शिक्षकों की भी सुध नहीं ली और पिछले जनवरी माह से अभी तक वेतन के नाम पर इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से इन अतिथि शिक्षकों के परिवार भूखों मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जेल भरो आंदोलन का आगाज कर दिया है। अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी, जिसे लेकर एसडीएम द्वारा इन शिक्षकों को पहले तो जमकर खरी खोटी सुनाई गई। इसके बाद उनका ज्ञापन लेकर इनकी बात को शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया। सतना से एएच कादरी की रिपोर्ट। हम लगातार सरकार के दिए हुए पदों पर कार्य कर रहे हैं। हमारा आज तक कोई भी पद स्थायी तो नहीं है। हमें 15 दिन की नौकरी करवाते हो, बाहर कर देते हो। कम वेतनमान पर हम लगातार आपके साथ 12 सालों से काम कर रहे हैं। हमने सरकार से कई बार आंदोलन के माध्यम से अनुरोध किया है कि आप जो है हमारी मांगों को सुने, लेकिन आज तक सरकार नहीं सुन रही। आज हम मजबूर होकर शिक्षक दिवस के दिन जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। या तो आप हमारी मांगे पूरी करो या हमें इच्छा मृत्यु का वरदान। लॉकडाउन को वेतन है, हमारा जनवरी से आज तक वेतन नहीं मिला है। हमारे घर में बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, बीमार हो गए, बच्चे हो गए हैं, तो हमें दूसरों से कर्जा ले लेकर के काम चलाना पड़ रहा है। वो कर्जेदार भी आज हमारे सामने हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे विंध्य की तमाम खबरों के साथ। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।